वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। आप सभी को आज हम लोग सुनेंगे कि जीवन में हमारे जो जीवन में आने वाले जो कठिनाई है वो बढ़ते जाता है और हम सुखी नहीं रह पाते हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं होती है और ये शांति आखिर हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है, किस वजह से हमारा जीवन धीरे धीरे नर्क की ओर चले जाता है और हम पूरा जीवन बहुत दुखमय जीवन बिताते हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे आखिर ये शांति कहाँ है और कैसे मिलेगा। सतत स्मरणीय विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। आप सभी को हमारे जीवन जननी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए जितने भी धर्म प्रेमियों एवं समस्त इष्ट प्राण दादा, आप सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष का ज़रूरत है और हम मनुष्य को जीने के लिए हमें बहुत ऐसा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख दुख आता है और आने के बाद वो जाता भी है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है और इस प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत होता है और पूरा जीवन हम लोग कोई खुशी में, कोई दुख में, कोई गम में ऐसा ही जीने का एक आदत सा बना लेता है। तो हम सब मिलके आज इस कथा को सुनेंगे, आखिर शांति क्यों नहीं है और शांति कहाँ है, सुख कहाँ है। एक दिन की बात है, एक झुंड होता है, वो लड़के 10-12 लड़के का झुंड है और वो सब लड़का सब चोर का, सब इंटरनेशनल चोर, हाई लेवल का चोर होता है। और चोर का सभा मतलब 10-12 लड़का, आज के डेट में 10-12 लड़का 15 लड़का कहीं बैठ जाओ वो झुंड होता है। तो एक जगह 10 से 12 लड़के का झुंड था और वो चोरों का झुंड था। उसको वो उस झुंड में, उस ग्रुप में जितना भी व्यक्ति या लड़का जितना भी था, सबका सब चोर था। और उस चोरों के झुंड में एक चर्चा हुआ कि भाई साहब अपना अपना सब सोच बताएं कि कौन क्या बनना चाहता है, किसको क्या बनना है अपने जीवन में, किसका क्या गोल है। जीवन में सक्सेस तो सब होना चाहता है, लेकिन कौन क्या बनना चाहता है, किसको क्या चाहिए, एक लड़का सवाल करता है। जब एक लड़का सवाल करता है, दूसरा जो है लड़का सुनता है और वो बोलता है हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, 2 करोड़ रुपया, एक गाड़ी, एक बंगला और थाट बाट से चले, बस यही चाहिए हमको। अगला बोलता है भाई मेरा घर नहीं बना है, हमको एक बहुत बढ़िया बंगला बनाना है। कोई बोलता है हमको गाड़ी लेना है, कोई बोलता है कुछ लेना है। उस बीच में एक लड़का और था, उसका नाम था गुरुचरण। जब गुरुचरण से पूछा गया भाई साहब सबका तो सब सोच है, भाई आप कुछ नहीं बोल रहे, आप शांत क्यों बैठे हैं। तो गुरुचरण बोलता है कि जीवन में हमने सब कुछ देखा, सब कुछ झेला, इस पृथ्वी में बहुत दुख है, शांति कहीं नहीं है। किसी का पैसा चुराओ तो उसमें भी शांति नहीं, किसी का डाका डालो उसमें भी शांति नहीं, किसी को रुलाओ तो उसमें भी शांति नहीं, किसी का गलत करो तो उसमें भी शांति नहीं। जीवन तो ऐसे भी नरक है। तो भाई साहब हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ का सिर्फ शांति चाहिए। अब वहाँ उस झुंड में बची खलबली। अब आदमी पूछने लगे, सब लड़के अब अपने आप में चर्चा करने लगे कि आखिर ये शांति मिलेगा तुमको तो कहाँ मिलेगा। अब जब कोई ताना मारने लगा, अरे भाई इसको तो शांति चाहिए, इसका तो कहानी ख़त्म हो गया, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या है, ये तो
पागल हो गया। तो उस बीच में गुरुचरण को लगा कहीं ना कहीं ये सवाल का जवाब देके हमको बुड़बक बनाने लगा। अब गुरुचरण को लगा कि आखिर ये शांति मिलेगा कहाँ। तो गुरुचरण उसी दिन से सोचने लगा हमको शांति कहाँ मिलेगा, आखिर ये शांति कहाँ है, कैसे प्रदान होगा। इस चीज़ को जानने और शांति को पाने के लिए अपना रूट को चेंज किया, अपना रास्ता को चेंज किया, और जिस रास्ते में वो था, जिस झुंड में था, उस झुंड से निकल गया और निकल के स्वयं ही अकेले चलने लगा। स्वयं अकेला हो गया और अकेला ही उस रास्ते में चलने लगा। आखिर ये शांति का घर कहाँ मिलेगा, ये शांति कहाँ है, उसको हमको ढूंढना है। जहाँ भी होगा हमको शांति चाहिए। उस शांति की खोज में निकल पड़ा। जाते 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 उसको कहीं शांति नहीं मिला। हर जगह ठोकर ही ठोकर, हर जगह कठिनाई, हर जगह दुख, हर जगह। इसी तरह करते करते गुरुचरण को जीवन में इतना कठिनाई का सामना करना पड़ा कि गुरुचरण का मन टूट गया कि अब जो है जीवन में शांति कहीं नहीं है। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा घटना लग जाए जो पैसा है उसके पास वो भी खर्चा हो जाए। इतना गरीबी आ गया, इतना गरीबी आ गया जीवन में, उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं बचा, सिर्फ उसका शरीर बचा। उसका घर चलना तक मुश्किल हो गया। गुरुचरण पागल हो गया कि अब क्या करे। कभी गुरुचरण सोचे कि अब तो है, जो पहला रास्ता था, जो पहले हम कर रहे थे वही सही था, उसमें हमारा कम से कम 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार दिन का आ जाता था। जीवन तो ठीक चल रहा था, घर परिवार भी चल रहा था, टेंशन नहीं था। आज तो 1 रुपया के लिए हमको रोना पड़ रहा है, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, अब क्या करें। जाते 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 उसको एक दिन ठाकुर जी से परिचय हुआ। किसी के मुख से ठाकुर जी के बारे में सुना और ठाकुर जी के बारे में सुनने के बाद ठाकुर जी के जीवन के बारे में कुछ सुना। यानी कि मिला जुला के कहा जाए तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग सुना। और सत्संग सुनने के बाद उसका दिमाग में कुछ हुआ तो लगा कि क्यों ना हम इसके ही पीछे चले जाए, वहाँ शांति मिल सकता है। तो वही वो लड़का गुरुचरण जो था, गुरुचरण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की ओर बढ़ते गया। आखिर ये ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन है, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहाँ हैं, अनुकूल ठाकुर जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, अनुकूल ठाकुर जी गुरु कैसे बने, अब उसी के खोज में रह गए। अब वो अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए, गुरुचरण इतने व्यस्त हो गए कि ठाकुर जी को जानने के लिए वो अपना जीवन को एकदम ढार दिया। ठाकुर जी के शरण को पाने के लिए वो अपना पूरा तन और मन और पूरा ताकत लगा दिया कि हमको अब कुछ नहीं, ठाकुर जी चाहिए। अब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तो हैं बड़े दयालु। आप श्रद्धा मन से अगर ठाकुर जी को पुकारेंगे या ठाकुर जी के पास आप जाएंगे तो वो जरूर मिलेगा, ये चीज़ तो पक्का है भाई। तो उसी तरह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पाने के लिए गुरुचरण बेचैन रहे कि हमको ठाकुर जी कैसे मिलेगा। अब जब ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इंसान के अंदर सवाल बहुत आता है कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कौन थे, उसका जीवन शैली क्या था, उसका जीवन कैसे बीता, उसका क्या क्या घटना था, उसमें क्या बुराई था। तो गुरुचरण का जो सोच था कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अच्छाई क्या है, उस चीज़ को नहीं खोजता था। वो ठाकुर जी का बुराई क्या था जीवन में, वो खोजता था। ठाकुर जी का जीवन में कितनी बुराइयां थी, ठाकुर जी का क्या क्या कमी था, वो खोजने लगा। गुरुचरण को लगा कि अगर हम कमी खोजेंगे और वो कमी अगर हमको मिल जाए तो हो सके, इसमें कुछ डाउट है। 7 साल, करीब करीब 7 साल बीत गया, ठाकुर जी का कोई कमी उसको नज़र नहीं आया। चाहे वो गूगल से खोजा, यूट्यूब से खोजा, कोई भी
आपका किताब कितना सब किताब पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी का गलती और ठाकुर जी का कमी उसको नज़र नहीं आया। खोजते गया, पढ़ते गया, बहुत से ऐसा किताब पढ़ के ख़त्म कर दिया, बहुत ऐसा ग्रंथ पढ़ के ख़त्म कर दिया। ठाकुर जी के बारे में उसको बहुत सारा ज्ञान हो गया, और जितना किताब पढ़ा उसका दिमाग में सब मेमोरी जो है ना, उसका दिमाग का जो मेमोरी है उसमें सेट हो गया। और ठाकुर जी के बारे में उस गुरुचरण को इतना ज्ञान हुआ, जब पूरा ज्ञान हो गया और कहीं कुछ नहीं मिला उसको कमी, तो वह गुरुचरण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों पर घुटना टेक दिया और रो पड़ा, ठाकुर जीवन में हमने बहुत बड़ा गलती किया, हमको माफ कर दो ठाकुर, हमको माफ कर दो, हमसे जो भूल हुई है वो हम बहुत बड़ा गलती कर लिए। तो श्री श्री ठाकुर जी इतने दयालु हैं, ठाकुर जी कहते हैं बेटा तुमसे गलती नहीं हुआ है, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और तुम बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। बेटा जाओ, तुम मेरा गुणगान करना और मेरा याजन करना, जीवन तेरा सुखमय कटेगा और तेरा जीवन में कभी दुख नहीं होगा, तुम्हें जीवन भर शांति प्रदान होगा। ये है ठाकुर जी की कहानी और ये है सच्ची घटना। और वो गुरुचरण कोई दूसरा नहीं, आज जो आप सुन रहे हैं इस YouTube चैनल से, जिसका याजन सुन रहे हैं, जिसका आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रहा है, यही गुरुचरण है जिसका नाम है दिवाकर मंडल। तो आप सबसे विनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और हमको याजन करने का मौका दें। हम कैसे और आगे बढ़े, इसके लिए आपसे नम्र निवेदन है, कृपया हमको सही मार्ग बताएं। जय गुरु। आज के लिए इतना ही।